युद्ध में उन्नत तकनीक विजय का रास्ता आसान बना देती है। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसकी शक्ति का सामना करने के लिए अभी कोई देश तैयार नहीं। रूस के मारक प्रहार को देखने के बाद ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का संयुक्त ऐलान किया है। अमेरिका पहले भी हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का दावा कर चुका है, लेकिन तकनीक और मारक क्षमता के मामले में रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल का फिलहाल कोई तोड़ नहीं। यूक्रेन ध्वंस के बारूदी ढेर पर है। आसमान से मिसाइलें, रॉकेट और बम बरस रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के शहर शहर को जर्जर बना दिया है। यूक्रेन के शहरों पर क्लस्टर बम से वार किया जा रहा है। युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस की हाइपरसोनिक शक्ति देखकर महाशक्तियां भी दंग हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन युद्ध में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल वाली शक्ति देखने के बाद अब 3 देश ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान कर चुके हैं। दुनिया में फिलहाल मिसाइलों की रफ्तार को सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में बांटा जाता है। सुपरसोनिक वो रफ्तार है जिसमें कोई मिसाइल आवाज की गति से तेज चलती है। आवाज की स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कोई मिसाइल या लड़ाकू विमान इससे तेज रफ्तार से चले तो वो सुपरसोनिक कहलाता है। आवाज की रफ्तार को तकनीकी भाषा में माक 1 कहते हैं। हाइपरसोनिक रफ्तार भी आवाज से तेज चलने वाली रफ्तार को ही कहते हैं, लेकिन जिसकी रफ्तार माक 5 या सुपरसोनिक से 5 गुना ज्यादा हो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल का इस्तेमाल किया। किंजाल यानी डैगर, हाइपरसोनिक मिसाइल यानी आवाज की गति से भी 6 गुना तेज उड़ने वाली मिसाइल, और इसको रोक पाना असंभव है। दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके, और यही दुनिया की सबसे बड़ी चिंता की बात है, खासतौर पर अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए और ऑस्ट्रेलिया, ऑकस देशों के लिए, क्योंकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल लगभग 6000 किलोमीटर 1 घंटे में उड़ सकती है, और ये इतनी तेजी से उड़ती है कि इसको एक रोक पाना संभव है, दूसरा बचाव के लिए समय बहुत कम मिलता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए अब अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने का फैसला किया है। अमेरिका का दावा है कि उसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया है। अमेरिका की नई हाइपरसोनिक मिसाइल एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट की रफ्तार माक 5 यानी आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज है। इस हिसाब से अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि रूस की किंजल मिसाइल माक 10 है, यानी ये मिसाइल आवाज की गति से 10 गुना तेज चलती है। किंजल की रफ्तार करीब 12000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल को लड़ाकू विमान और जमीन से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा रूस के पास जिरकॉन नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। जिरकॉन की रफ्तार माक 7 है, यानी ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना तेज। जिरकॉन की रफ्तार करीब 8610 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। जिरकॉन की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। जिरकॉन को समुद्र या जमीन कहीं से भी फायर किया जा सकता है। ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसे पिछले साल परमाणु सबमरीन से भी फायर किया गया था। किंजाल मिसाइल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों में से एक समझी जाती है। ये न केवल कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ उड़ने में सक्षम है, बल्कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ उड़ने में भी पूरी तरह से सक्षम है। यानी एक बार अगर इस मिसाइल को इस्तेमाल किया तो बचना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है, और ये दुनिया के लिए बड़ी चिंता की बात है। रूस की किंजल मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया जा रहा है। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी कबूल किया था
कि यूक्रेन में रूस की सेना हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। इसकी मदद से उसने यूक्रेन के एक ऐसे सैन्य ठिकाने को तबाह किया था जहां पर पश्चिमी देशों से आया गोला बारूद रखा गया था। Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено. यूक्रेन युद्ध में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके पुतिन ने अमेरिका और यूरोप को यह संदेश दे दिया है कि अगर नेटो ने युद्ध में हिस्सा लिया तो वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि ऑकस ने इस धमकी का तोड़ ढूंढने की तकनीक पर काम शुरू कर दिया है।